नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मित्रों मॉडल पेपर के। ये आप देख पा रहे हैं हमारे पास मित्रों ये मॉडल पेपर है और आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले आए हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5वां यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। किस टाइप की क्वेश्चन मित्रों पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए मित्रों। यहाँ पर ध्यान दें, विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, आखिर में किस प्रकार की तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए मित्रों, ये जो क नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे ये मुंधा हुआ है, ये नहीं दिख पा रहा है आपको। ये 5 यहाँ 5वां लिखा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। और देखिए मित्रों, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 3 अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो इस टाइप की क्वेश्चन भी दिया गया है। तो ये सब देखिए, विवर्तन का अर्थ समझाइए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की घटना का परिभाषित कीजिए। तो इस टाइप के मित्रों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं फिजिक्स के आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मित्रों देखते हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, किसे कहा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। यहाँ पर देखिए एक मित्रों वैज्ञानिक थे जो ब्रिटिश थे। ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कभी भी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति में बदलनी है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। तो मित्रों जरा आप ध्यान दीजिए, राइट। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिक, एक मित्रों ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था मित्रों? मैक्सवेल नाम था। ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर देखिए क्या हुआ, गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलनी है, राइट। अब आप आगे ध्यान दीजिए, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? वैद्युत दोलन होते हैं। तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इस चीज को जरा आप समझिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे है क्या मित्रों? आप टेलीविजन चलाए हैं, क्या आप मोबाइल चलाए हैं, क्या आप जानते हैं ये सभी जो होते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ही चलते हैं, राइट। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल। इन्होंने सन 1865 में क्या किया, गणितीय सूत्रों के आधार पर एक चीज प्रमाणित कर दिया। क्या प्रमाणित कर दिया? कभी भी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा जो होता है बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, राइट। अब ध्यान दीजिए आगे, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं, तो उस आवृत्ति से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, राइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अभिलक्षण के बारे में अगर बात करिए, अब मित्रों यहाँ पर ध्यान दें, अगर इनके अभिलक्षण के बारे में बात करें, देखिए अभिलक्षण से आपको वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो पूरा प्रोसेस है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। मित्रों जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये क्या होती है? त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। कैसे मित्रों? त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बताया जा रहा है, इन तरंगों के संचरण के लिए, राइट, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मित्रों अब जरा आप ध्यान दीजिए, जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, जब ये तरंगे क्या होती है? संचरित होती, चलती हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया क्या जा रहा है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं। अब आप समझ रहे होंगे किसी पदार्थिक माध्यम का क्या मतलब होता है। जैसे कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, अगर वायु न हो, बीच में कोई कांच न हो या फिर कोई लोहा न हो, कोई चालक तार न हो, इनके बिना भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे चल सकती हैं। आप देखते हैं मित्रों वायरलेस देखिए, फोन देखिए, उन स्थानों पर भी वो बात करता है जहां पर वायु नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं, राइट। नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये तरंगे, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब यह है मित्रों, किसी की माध्यम की आवश्यकता, यहाँ माध्यम नहीं, किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब है पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
राइट। अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की, यहाँ पर देखिए, ये तरंगे निर्वात अथवा मुक्त स्थान में भी v बराबर √u0 एप्सिलॉन नॉट वेग से भी चलता है। बात समझ में आ रही है? तो मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो तरंगे होती हैं, राइट, ये जो तरंगे हैं निर्वात अथवा मुक्त स्थान से भी v बराबर √u0 एप्सिलॉन नॉट के वेग से चलती हैं, राइट। तो आप समझ पा रहे हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए मित्रों, ये क्या है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5×10⁻⁻6 मीटर, आई बराबर क्या है 3×10⁸ मीटर, यह बराबर क्वेश्चन मार्क, राइट। तो मित्रों जब आप इसे हल करते हैं, c/λ होता है, c का मान λ/c होता है, तो लैम्डा का मान रख दिए 5×10⁻⁻6 बटे यहाँ c/c प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। जब आप भाग देते हैं 3 × 3 और ये इधर आया 3 × 18 1.6, ये ऊपर आया, जुड़ जाएगा 8 × 6 14 10⁻⁻14, एक जीरो हटाओगे तो यहाँ 10⁻⁻13 हट जाएगा, राइट। तो इस टाइप से मित्रों आप समझ पाए। जैसे देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आप देखिए किस टाइप का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ये देखिए यहाँ पर दिया भी है, आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5×10⁻⁻6 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति यानी कि आवृत्ति बराबर मित्रों फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवृत्ति बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए λ/c होता है तरंग दैर्घ्य बटे प्रकाश की चाल, राइट। तो मित्रों देख पाए हमने आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हम लोग देखते हैं, जो ख नंबर का है, भूचुंबकत्व क्या है। जरा आप ध्यान दीजिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया भूचुंबकत्व के बारे में। यहाँ पे आप देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों को आप परिभाषित कीजिए। तो अब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक आप कैसे परिभाषित करेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए भूचुंबकत्व, भूमि मतलब पृथ्वी होता है, एक ही है, आप समझ सकते हैं। तो मित्रों ये भूचुंबकत्व और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक क्या क्या है, ये आपको जानना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। मित्रों आप ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी होती है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परत? 3 परत हैं। एक तो क्रोट है, दूसरा मेटल है, क्रिस्टल है। इसके कोर वाले भाग पर पिघली हुई अवस्था में भारी मात्रा निकलकर और कोबाल्ट वृत्ताकार कक्षा में चक्कर कर लगा रहे हैं, जिसके कारण इसके क्रिस्टल वाली जो सतह है पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह पृथ्वी के पूरे भूभाग पर होता है, राइट। मित्रों आपको ये ध्यान देना चाहिए है क्या, जरा आप ध्यान दीजिए। देखिए पृथ्वी की 3 परतों से मिलकर बनी होती, क्या ये जो पूरी भूमि, जो भूमि चुंबकत्व होता है, जो पृथ्वी की चुंबकीय परत होती है, ये कितने 3 परतों से मिलकर बनी होती है। अब जरा आप आगे ध्यान दीजिए, एक है कोर, मेटल है, क्रिस्टल है। इसके कोर वाले भाग पर पिघली हुई अवस्था में भारी मात्रा निकलकर और कोबाल्ट वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, राइट, जिसके कारण इसके क्रिस्टल वाली परत पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी के पूरे भूभाग पर होता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव का निर्माण होता है। मित्रों जो पृथ्वी का दक्षिण दिशा है वहां पर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव का निर्माण होता है, तथा उत्तर दिशा में दक्षिणी ध्रुव का निर्माण होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। पृथ्वी का मित्र देखिए 2 ध्रुव है, आप देखे होंगे जो पृथ्वी है वो गोलाकार होता है, राइट। एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। जो दक्षिणी ध्रुव ऊपर है, उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर है। तो पृथ्वी के दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव होता है तथा उत्तर दिशा में दक्षिणी ध्रुव का निर्माण होता है, ठीक। आगे देखिए मित्रों इसके बारे में। अब मित्रों इतना ही है, इतना अगर आप लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको हम और समझा दे रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। देखिए क्या है ये, विवर्तन का अर्थ बताइए। विवर्तन का अर्थ क्या होता है जरा आप समझिए। देखिए प्रकाश के अवरोध के किनारों थोड़ा मुड़कर इसकी छाया में प्रवेश की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, राइट। मित्रों जरा आप ध्यान दीजिए, प्रकाश के अवरोध के किनारों थोड़ा मुड़कर, जो प्रकाश का अवरोध है, जैसे मान लीजिए प्रकाश यहाँ पड़ी इस बेंच पर तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक। तो यही यहाँ कहा जा रहा है, प्रकाश के अवरोध के किनारों थोड़ा मुड़कर, जैसे यहाँ टकराई और मुड़ गई ऐसे, उसकी छाया में प्रवेश की घटना को प्रकाश का विवर्तन। जैसे यहाँ टकराई प्रकाश, यहाँ से
रिफ्लेक्ट हो गई, विवर्तन हो गई, यहाँ छाया बनेगी। ठीक, उसकी छाया में प्रवेश की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेनेल विवर्तन, दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। राइट, तो इस टाइप से मित्रों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।